उसका घमंड तोड़िए जो टिकट के नाम पे चुनाव लड़ते हैं और सिर्फ टिकट के नाम पे चुनाव जीतते हैं, सिर्फ टिकट के नाम पे चुनाव जीतने के बाद 5 साल गायब रहते हैं। वैसे लोगों को आप हराने का काम कीजिए। जनता के हाथ में पावर नहीं है जो मुझे दिख रहा है, कोई नेता नहीं दिख रहा है ना। अभी टिकट लेके आएंगे, 50 गाड़ी लेके उतरेंगे, धोए 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 करेंगे, वोट मिलेगा, जीतेंगे, फिर 5 साल गायब हो जाएंगे। जनता समझती है कि नेता गायब है। नेता गायब नहीं है, नेता अपने शीर्ष नेता के पास चापलूसी कर रहा है, चमचाई कर रहा है कि जैसे चुनाव का समय आएगा तो झूठ साठ जुमलेबाजी बोल के टिकट ले लेंगे, टिकट लेके आएंगे तो जनता खिसिया के गरिया के भोटवा तो हम ही को देगी। एग्जाम्पल निर्दलीय का भी दिख जाता है, कहीं कहीं पार्टी भी अच्छे कैंडिडेट को टिकट दे देता है। लड़ने के समय टिकट पे कोई चुनाव लड़ता है, वो आदमी काम ना किया हो, विकास ना किया हो, अगर आम जनता से मिलाप ना हो, जुड़ाव ना हो, संबंध ना हो, जनता का यही है कि सिवान की जनता जिसे भी चुने जो सिवान का विकास करता हो, सिवान के बारे में सोचता हो, सिवान को अपना घर परिवार समझे, सिवान के लिए जिए और सिवान के लिए मरे। जनता को हाथ जोड़ के दिल से प्रणाम करते हैं और आग्रह करते हैं कि हम रहे ना रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई भोजपुरी और हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्स जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होंगे। आप कैमरा पे जिस शख्स को देख रहे हैं उस शख्स का नाम लेना भी शायद जुल्म होगा, क्योंकि आप चेहरा देखते ही पहचान गए होंगे। हम बात कर रहे हैं सन ऑफ सिवान के नाम से मशहूर जीवन यादव का। जी हाँ, ये वही जीवन यादव हैं जिन्होंने कभी गरीबों के लिए अपना जान भी जीवन पर लगा दिया था। आज इस मुकाम पे हम लोग पहुँचे हुए हैं। पूरे देश भर में सिवान लोकसभा की चर्चा हो रही है, क्योंकि पूरी तरीके से सभी राजनीतिक दलों में सिवान लोकसभा क्षेत्र एक काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यही वो धरती है जहां से देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान विभूति पैदा हुए। इंटरनेशनल चोर नटवर लाल के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। आइए हम लोग चर्चा करते हैं सिवान के बारे में। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं जीवन यादव, सन ऑफ सिवान जीवन यादव। हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने कुछ दिन पहले एक स्लोगन में कहा था कि मतलब सिवान लोकसभा चुनाव को लेकर कि जो जनता की चाह होगी वही जीवन यादव की राह होगी, लेकिन जब हमारी टीम स्काई भोजपुरी टीम ने सर्वे किया तब पाया कि काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे कमेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं कि जीवन भैया ही अगले सांसद होने चाहिए, क्योंकि युवा के जो सोच है और युवा का जिस तरीके से आपका विस्तार है कि सिवान को हम लोग गोरखपुर मॉडल पे विकास करेंगे। काफ़ी लोगों का कमेंट्स आया कि नहीं, इस बार कोई इधर उधर की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, सीधा जीवन यादव को ही चुनना चाहिए। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जीवन यादव का जो नाम है जनता पूरी तरीके से पुकार रही है। अब आपकी क्या राय है, क्योंकि जनता ने दिखा दी है वो राह, और आपकी अब क्या चाह है? धन्यवाद। और मेरी चाह यही है कि सिवान की जनता जिसे भी चुने जो सिवान का विकास करता हो, सिवान के बारे में सोचता हो, सिवान को अपना घर परिवार समझे, सिवान के लिए जिए और सिवान के लिए मरे। जैसे एक बात आपने बोला कि देश में सिवान का नाम डॉक्टर राजेंद्र बाबू से लिया जाता है, नटवर लाल से भी लिया जाता है, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का भी नाम ले, लेकिन उसमें एक आप नाम जो लगाए वो ना लगा के आप उनको विकास पुरुष भी कह सकते हैं। मतलब आपकी दृष्टि से मोहम्मद शहाबुद्दीन एक विकास पुरुष हैं? हमारी दृष्टि हमेशा लोगों की अच्छाइयों को देखता है। अच्छा। हर इंसान में बुराई है, हम में है, आप में है, भगवान में भी अगर जुड़ा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बुराइयाँ निकल ही जाएगी। भगवान के पास हम लोग जाते हैं, काम मांगते हैं, नहीं मिलता है तो बुरे हो जाते हैं, मिल जाता है तो अच्छा हो जाते हैं। ये नहीं होता है वरदान मांगते हैं चाहे आशीर्वाद मांगते हैं, तो वही होता है। हर आदमी में बुराइयाँ होती है, उसको नहीं देखा जाता है अच्छाइयाँ। जैसे मैं हमेशा अच्छाइयाँ देखता हूँ, तो मुझे शहाबुद्दीन में विकास पुरुष दिखता है। इसलिए दिखता है कि जो भी आज तक काम किए हैं उनका जो भी किया हुआ काम है वो दिख रहा है सिवान को। और आगे तक हमको लगता है कि जब तक कोई दूसरा उनके विचारधारा का काम करने वाला सांसद नहीं आएगा तब तक उन्हीं का काम सिवान में दिखेगा। तो उनकी तरह काम करने वाला, अच्छा, उनकी तरह सोच जिला को डेवलप करने वाला अगर कोई सांसद आता है तो वो विकास करेगा। मतलब आपकी दृष्टि से 2009 मतलब जब तक मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ के सांसद रहे, 2009 के बाद उस विकास पुरुष जैसा कोई फिर दूसरा विकास पुरुष पैदा नहीं हुआ। हम उनकी कार्यों को गिन रहे हैं, तो उनकी तरह काम करने वाला भी कोई नहीं आया। को दिख रहा है उनका काम और किसी का कुछ दिखता नहीं है। अच्छा। तो जो नहीं दिखता उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे, जो दिख रहा है वो हम बता रहे हैं। और मतलब रही बात आपकी बात, जैसे हमारे सर्वे में ऐसा पाया गया
कि केवल और केवल जीवन यादव का ही नाम था। आपके स्लोगन के मुताबिक हम लोगों ने चलने का प्रयास किया कि जनता की आखिर राय क्या है, ठीक है, वही जीवन यादव की चाह होनी चाहिए। तो हमें लगता है हमारी टीम को कि शायद जीवन यादव की चाह होनी चाहिए क्योंकि जनता पुकार रही है। तो आपका क्या प्लानिंग है, आपका क्या एजेंडा है इसको लेकर? देखिए, अभी तो हम बहुत धीरे हैं, चल रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। हम तो यही जानते हैं जनता जनार्दन मालिक है, भगवान है। लोग कहते हैं कि हम इस जैसे नेता क्या करते हैं, 5 साल गायब रहते हैं, तो गायब थोड़े रहते हैं। जनता समझती है कि नेता गायब है। नेता गायब नहीं है, नेता अपने शीर्ष नेता के पास चापलूसी कर रहा है, चमचाई कर रहा है कि जैसे चुनाव का समय आएगा तो झूठ साठ जुमलेबाजी बोल के टिकट ले लेंगे, टिकट लेके आएंगे तो जनता खिसिया के गरिया के भोटवा तो हम ही को देगी। तो इसलिए जनता में नेता नहीं रहते हैं, नेता शीर्ष के नेता के पास रहते हैं। जिस दिन जनता में अगर चुनाव लड़ने के समय टिकट पे कोई चुनाव लड़ता है, वो आदमी काम ना किया हो, विकास ना किया हो, अगर आम जनता से मिलाप ना हो, जुड़ाव ना हो, संबंध ना हो, जनता का विकास का, जिले का विकास का सोच ना हो, तो जनता जिस दिन उसको नज़रअंदाज कर दे, वोट से उनको दूर कर दे, अपने आप से दूर कर दे, क्योंकि 5 साल में एक बार मौका मिलता है जनता को नेता को बनाना और बिगाड़ना। तो अगर जनता टिकट के नाम पे वोटिंग कर दे तो फिर 5 साल के शीर्ष नेता के पास ही उठेगा बैठेगा, जनता में तो बैठेगा उठेगा नहीं। अगर जनता नजरअंदाज कर दे, दूर कर दे, तो जाहिर सी बात है कि एक बार मुहिम छेड़ा जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, कमुआ बोला था, उसी तरह लोग को काम करके ही नेतागिरी करना होगा। ऊपर से आके टिकट लेके भी लोग हार जाएंगे, उस दिन जनता में बने रहेंगे। इसका मतलब आप साफ कर रहे हैं कि केवल और केवल जो भी पावर है वो हमारे जनता के ही हाथों में मौजूद है और जनता के अभी जनता के हाथ में पावर नहीं है, जो मुझे दिख रहा है। कोई नेता नहीं दिख रहा है ना। अभी टिकट लेके आएंगे, 50 गाड़ी लेके उतरेंगे, धोए 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 करेंगे, वोट मिलेगा, जीतेंगे, फिर 5 साल गायब हो जाएंगे। अब जनता के हाथ में पावर होगी तब ना जनता नए चेहरे को, नई व्यवस्था को, अपने विचारधारा में रहने वाले आदमी को वोट देके देश को मजबूत बनने का काम करे। जैसा हम भी चाहते हैं देश मजबूत रहे, देश तभी मजबूत होगा जब देश को मजबूत करने वाले हाथ, जिला को, समाज को मजबूत करने वाला हाथ को अगर जनता मजबूत करे तो। मतलब आपकी दृष्टि से अभी जनता के हाथ में पावर नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े राजनीतिक दल अपने लुभावन भाव में आकर के और टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और मतलब जनता उलझन में पड़ जाती है कि आखिर किस कैंडिडेट को चुने। उनके पास क्लियर कोई चॉइस नहीं होता है ताकि मतलब कोई अच्छा छवि वाला नेता युवा उभर के आए। हाँ, यही कहना चाहते हैं कि अगर जनता के हाथ में पावर होता तो वैसे कभी भी कैंडिडेट नहीं जीतेगा जो 5 साल जनता में ना रहता हो। आएंगे, जीतेंगे, वही जुमलेबाजी करेंगे, फिर गायब हो जाएंगे, फिर चुनाव आएगा, टिकट लेके आएंगे, जीतेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, फिर भाग जाएंगे। यही रूटीन है यहाँ का। हम अपने जिले का कह रहे हैं, इसी तरह हमको लग रहा है हर जगह का यही रूटीन होगा। जहाँ जनता उब जाती है, कहीं कहीं एग्जाम्पल निर्दलीय का भी दिख जाता है, और कहीं कहीं पार्टी भी अच्छे कैंडिडेट को टिकट दे देता है कि चलो यहाँ ये कैंडिडेट अच्छा है, जनता में इसकी अच्छी पकड़ है। लेकिन कहीं कहीं सुनने को मिलता है, हर जगह नहीं मिलता। अगर हर जगह सुनने को मिलेगा, पार्टी सर्वे करके अच्छे कैंडिडेट पे दांव लगाने लगे, तो जाहिर सी बात है कि जिले का विकास होगा, जनता का विकास होगा, समाज का विकास होगा। जैसे जीवन यादव जी, हम लोग अगर देश के दृष्टि से सिवान जिले की बात करें तो सिवान जिला वो जिला था जहां से देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जन्म लिया और यहां से कुछ ही दूर जीरादेई गांव है, जहां पर मतलब हमें लगता है कि उसको राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित करना चाहिए। और इसके साथ साथ मतलब अभी तक कोई नेता, उसके कोई भी पॉलिटिशियन वहां पे उसको राष्ट्र धरोहर घोषित करने के लिए संसद में आवाज तक नहीं उठाया। इसके साथ साथ अगर बात करें, उसको अगर राष्ट्रीय लेवल पर डेवलप किया जाए तो वहां के आसपास लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके साथ साथ वहां के आसपास के लोगों में, बच्चों में एक नई क्रांति, एक नई ललक पैदा होगी उनके जैसा कुछ करने के लिए। रोजगार की कमी नहीं है सिवान जिले में, केवल और केवल रोजगार बनाने वाले लोगों की कमी है। इसको लेकर क्या आप कहना चाहते हैं? ये तो सही बोले हैं कि कुछ भी अगर जिले में आता है तो वहाँ कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ेगा, उसको देख के शिक्षा बढ़ेगा, लोगों में एक विचार बढ़ेगा कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए। जैसे आपने राजेंद्र बाबू का नाम लिया, तो क्या बताएं, वहाँ कुछ है तो नहीं, लेकिन सुने हैं कि राजेंद्र बाबू का ज़मीन ही बिक रहा है। जीरादेई को तो भाई बहुत सारे लोग आए, कहते हैं कि हम ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं। धरातल पर कोई भी तस्वीर नहीं दिखती है। जैसे अगर बात करें मतलब गुजरात में ही बात कर ले, मतलब क्योंकि उस समय अगर कंपैरिजन किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कंपैरिजन सरदार वल्लभ भाई पटेल से होना चाहिए था। राधा कृष्ण
किसे होना चाहिए था? जो उपराष्ट्रपति हुआ करते थे उनके कार्यकाल में पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ होना चाहिए था। अगर उन सारे तस्वीरों में देखा जाए तो इलाहाबाद में जाइएगा तो आनंद भवन काफ़ी डेवलप्ड है, उसको मतलब समझिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया जाने का लिस्ट में ऐसा होता है। लेकिन सिवान में कहीं भी रेलवे स्टेशन पर भी देखते हैं तो वही हाल, कोई अगर दूर का यात्री भी आए वो नहीं जानता है कि भाई सिवान किस नाम से मशहूर है। इसको लेकर मतलब क्या कहिए? सिवान के नाम से मशहूर है, लेकिन स्टेशन किस नाम से है कोई नहीं जानता। सिवान स्टेशन ही लोग बोलते हैं। कोई ना कोई नाम होना चाहिए, जैसे कि हम लोग प्रयागराज है, प्रयागराज के नाम से प्रसिद्ध है, वैसे ही फेमस होने के लिए कुछ यहाँ नया होना चाहिए। पहला कोई राष्ट्रपति यहाँ पे है तो उसके लिए तो कुछ बनना चाहिए। जो माने जिले का नाम जो है उनके नाम से जाना जा रहा है तो कुछ वैसी व्यवस्था भी वहाँ होनी चाहिए। ऐसा कुछ है नहीं, डेवलप नहीं है, डेवलप होना चाहिए। बहुत सारे नेता है, जुमलेबाजी की है, कोई कुछ करता नहीं है। और नेता का नाम ही है दूसरा जुमलेबाज। सच्चाई यही है। जनता जागरूक हो, जनता से आग्रह है कि जागरूक हो और वैसे कैंडिडेट को चुने जो सिवान का विकास सोचता हो, सिवान की जनता के साथ रहता हो, जनता के साथ चलता हो, जनता के साथ उठता हो, जनता के साथ बैठता हो। ऐसे नेता को ना चुने जो गायब हो जाता हो, टिकट लेके आए। उसका घमंड तोड़िए जो टिकट के नाम पे चुनाव लड़ते हैं और सिर्फ टिकट के नाम पे चुनाव जीतते हैं। सिर्फ टिकट के नाम पे चुनाव जीतने के बाद 5 साल गायब रहते हैं। वैसे लोगों को आप हराने का काम कीजिए कि कल फिर वो आए तो 5 साल जनता में ही बने रहे। चुनाव जीते तो वो जनता में ही बने रहे, अब फिर से चुनाव लड़ने आए तो कहे कि हम 5 साल जनता में थे, हमें फिर से वोट दीजिए, हम फिर से वही विकास का काम करेंगे। ऐसे नेता को चुन के लाने का काम कीजिए, ये हम जनता से आग्रह करेंगे। मतलब ये रहा इनका जनता से आग्रह। और जीवन यादव जी, आपसे मतलब हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे सिवान में एक सबसे बड़ी समस्या जाम की हो चुकी है। अगर बात करें कचहरी ढाला में, जैसे किसी को हॉस्पिटल भी जाना हो, एक एम्बुलेंस की भी मतलब जाना हो तो सरकारी अस्पताल में जाने के लिए इस ओर से कंदवारा साइड से अगर कोई भी जाता है तो जाम वगैरह में फंस जाता है, काफ़ी देर होती है। चाहे वो सिसवन ढाला हो उस साइड से आने के लिए या फिर इधर से कचहरी ढाला, तो यहाँ पर ओवर ब्रिज की व्यवस्था, आरओबी की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और ये आज की नहीं है, काफी दिन पहले की है। कुछ नेताओं ने मतलब इस पर विचार विमर्श किया और पिछले मैनिफेस्टो में देखा जाए चुनावी मुद्दों में तो इसका चर्चा था कि हम सिसवन ढाला पे आरओबी का निर्माण कराएंगे और कचहरी पे भी आरओबी का निर्माण कराएंगे, जिससे आसपास के लोगों को काफी राहत मिलेगा। लेकिन कहीं नजर नहीं आया 2019 के बाद। नहीं तो क्या इसमें कहना चाहते यही ना कि फिर मैनिफेस्टो में लगेगा कि हम सिसवन ढाला बनाएंगे, कचहरी ढाला बनाएंगे, जाम की समस्या दूर करेंगे, हम ये इंजीनियरिंग कॉलेज, हम ये यहाँ फैक्ट्री डलवाएंगे, बहुत सारे जुमलेबाजी पढ़े जाएगी। फिर 5 साल के बाद आप यही सवाल अगर हम जिंदा रहेंगे तो पूछिएगा कि फिर मैनिफेस्टो तो 2024 में भी जारी हुआ था, अब 29 का चुनाव है तो हम बोलेंगे फिर वही मैनिफेस्टो जारी होगा। सिवान ऐसे थोड़े पिछड़ा है, बिहार ऐसे थोड़े पिछड़ा है। यहाँ सिर्फ जुमलेबाजी होता कुछ नहीं, सब पेन पेपर में होता है। यहाँ तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो पेन पेपर में है, पेन पेपर में ही रह जाएगा। इसका एक ही कारण है, नेतृत्वकर्ता सही नहीं है। नेतृत्वकर्ता सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। नेता तो बहुत सारे हैं लेकिन जनता के नेता कोई नहीं है यहाँ पे, सब नेता के नेता है। जनता के नेता जिस दिन आ जाएगा कोई तो जाहिर सी बात है कोई हर वो कार्य होगा जो जनता के लिए होगी, व्यवस्था जो भी होगा जनता के लिए होगा। ऐसी नेता की तलाश होनी चाहिए सिवान की जनता को कि कल कोई आए ऐसा विचारधारा लेके जो सिवान के बारे में ही सोचे, सिवान को अपना घर समझे, सिवान को अपना परिवार समझे, सब कुछ सिवान के बारे में ही सोचे, तभी विकास होगा। ऐसे नेता चुन के लाइए, देखिए विकास होगा। अच्छा, मतलब आपके दृष्टि से सिवान की जो विकास दर है वो काफ़ी कम है। और इसके साथ साथ रही बात शिक्षा की बात करें, क्योंकि किसी भी देश का मतलब बच्चे ही भविष्य होते हैं और अगर बच्चों पर नज़र न डाला जाए तो शायद ये देश पिछड़ापन का शिकार होता जाएगा। सिवान की बात करें तो सिवान में मतलब अभी हाल फिलहाल में सूता फैक्ट्री, वो भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, और लेकिन उससे पहले या फिर अभी भी कोई खास मेडिकल कॉलेज या फिर कोई बड़ी कॉलेज नहीं है। यहाँ के बच्चों को अभी भी बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है। इसको लेकर क्या आपका मतलब सोच है? यहाँ तो एक टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। अच्छा, होना चाहिए क्योंकि आबादी काफ़ी है, यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। लेकिन अब इसके बारे में तो कोई शीर्ष पर बैठे नेता है जो नेतृत्व करता है, उनको सोचना चाहिए। और दूसरा कि जो यहाँ के नेता हैं उनको वहाँ तक पहुँचाना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी का जो होना जरूरी है, जो यहाँ नहीं है। अब यहाँ के बच्चे ग्रेजुएशन भी करते हैं तो छपरा यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, वहाँ से करते हैं। तो
अपना खुद का यहाँ होना चाहिए। जो छपरा यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड करके यहाँ परीक्षार्थी जो परीक्षा देते हैं ग्रेजुएशन 3 साल की जगह 5 साल में, अगर यहाँ अपना सेल्फ यूनिवर्सिटी होता, सेल्फ एग्जाम लेता, तो 3 साल का कोर्स 3 साल में कंप्लीट होते हैं, हर बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं 3 साल में। यहाँ 5 साल 6 साल हो जाता है ग्रेजुएट होने में। तो सिवान का यही विकास है, सिवान में यही शिक्षा है, सिवान में यही रोजगार है। अब ये सवाल तो जनता उन नेता से पूछे, चुनाव का माहौल है, जो वोट मांगने जाएंगे कि आप जुमलेबाजी पढ़ने से अच्छा है कि जब थे तो क्या किए। कम से कम एक मौका तो मिला ही होगा जितने नेता हैं चुनाव लड़ने वाले, तो वो सवाल पूछे कि थे तो क्या किए, जो किए वही बताओ। अगर हम लोग बात करें लोकसभा चुनाव के रणभूमि को लेकर, मतलब अभी पूरी तरीके से सिवान में 25 मई को चुनाव भी होगा छठे चरण में, तो अभी रणभूमि पूरी तरीके से खाली दिख रही है, कोई रथ पर सवारी नहीं दिख रहा है किसी भी राजनीतिक दल का। इसको लेकर क्या आपका विचार है? क्योंकि जैसे आप एक समाज सेवी हैं और ये आपका परम कर्तव्य बनता है कि अगर सिवान में गलत होता है, क्योंकि शिक्षित लोग ही इस सिवान जिले को आगे कर सकते हैं, आपका भी परम कर्तव्य बनता है कि आप भी इस मैदान में उतर करके, क्योंकि लोगों का जो विचार है वो सामने आ रहा है। आपने अभी पूछा हमसे ना कि वो कोई नेता नहीं दिख रहे हैं, तो अभी 25 मई को चुनाव है, अभी कौन तारीख है? आज 21 मार्च है। हाँ। अभी हमको लग रहा है कि 1.5 महीने ज़्यादा चुनाव है। अच्छा। अभी क्या फायदा तेल जलाने से? इसका मतलब चुनाव जब करीब रहेगा उस समय केवल माहौल गर्म करेगा नेता ना, उस समय टिकट लेके आएंगे। अब माहौल गर्म करेंगे, कुछ झूठ बोलेंगे, कुछ सच बोलेंगे, कुछ देश की बात करेंगे, कुछ जिले की बात करेंगे, कुछ उपद्रव करेंगे, कुछ कहानियां बनाएंगे, कुछ आरोप लगाएंगे, कुछ प्रत्यारोप करके, कुछ भी करके साम दंड भेद लगा के चुनाव जीतेंगे, फिर 5 साल गायब रहेंगे। यही होता है हर बार। हम लोग बचपन से देखते हैं, हम भी तो बहुत उम्र हो गया मेरा देखते देखते, हम कुछ तो बहुत कुछ नहीं सीखे हैं, लेकिन इतना सीख लिए हैं कि 5 साल में आइए, जनता को कहानी सुनाइए और खूब प्यार से कहानी सुना के वोट लीजिए, फिर 5 साल गायब रहिए। क्योंकि जनता में आके बने रहने की क्या ज़रूरत है? जब हमको टिकट मिल ही जाएगा, चुनाव जीत ही जाएंगे, तो टिकट के लिए तो बड़े नेता के पास बैठना उठना पड़ेगा। अब दोनों तो एक आदमी 2 जगह तो बैठ नहीं सकता है। एक बड़े नेता के पास भी बैठ जाए और जनता में बैठ जाए, दोनों एक साथ नहीं होगा। या तो आप जनता में बने रह सकते हैं या नेता के पास बने रह सकते हैं, और दोनों करना असंभव है। इसलिए जो नेता के पास बने रहते हैं वो नेता बन जाते हैं, और जो जनता बने रहते हैं वो समाज सेवी बन के खत्म हो जाते हैं। मतलब अगर मुद्दे की बात करें, जिस मकसद से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्या इस चुनावी रणभूमि में आप अपना रथ तैयार करेंगे या नहीं? क्योंकि ये जनता की चाह है, जनता चाह रही है, जनता का डिमांड है, और आपका भी ये परम कर्तव्य बनता है एक अच्छे समाज सेवी होने के कारण। क्योंकि सिवान में पिछले 2009 के बाद पूरी तरीके से नाइंसाफ़ी ही देखी गई है, जनता के साथ धोखाधड़ी ही हुआ है। हम तो कल भी बोलते थे और आज भी बोलते हैं, जो जनता की चाह वही जीवन यादों की राह। हमारी जनता की जो चाह होगी वो हम करके दिखाएंगे, और आज भी कर रहे हैं और आगे भी निरंतर करते रहेंगे। किस तरह की चाह की उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि अभी तो जो आपने चाह दिखाया था, मतलब मेरे दृष्टि से वो चाह आपके सोशल मीडिया साइट पर विभिन्न प्रकार से पूरी तरीके से झलक रहा है, और ग्राउंड लेवल पर भी आपका जो वर्चस्व है और आपके मतलब लोगों के दिलों में आपका जो प्यार बसा हुआ है वो काफ़ी बरस रहा है। तो किस तरह का अभी आप चाह देख रहे हैं? अभी आपने बोला जो ग्राउंड लेवल पे जो मेरा वर्चस्व नहीं, जो मेरा प्यार है, अच्छा, वो दिख रहा है। वो अगर निरंतर दिखते रहेगा तो जो जनता की चाह होगी वही जीवन यादों की राह होगी। और हम अपने जनता को हाथ जोड़ के दिल से प्रणाम करते हैं और आग्रह करते हैं कि हम रहे ना रहे, ये राजनीतिक जो एक मुद्दा है टिकट लेके चुनाव जीतने का, कहीं से आए टिकट लेके आए, जीत जाए, काम करे ना करे 5 साल, फिर 5 साल के बाद दूसरा कोई आए, काम करे ना करे, ऐसे नेता से थोड़ी सी आप लोग दूरी बनाइए और ऐसे नेता को चुन के लिए जो जनता के बीच हमेशा बना रहता है, गरीबों, असहायों, कमजोरों, मजलूमों का जो मददगार हो, जो उनके लिए सोचता हो, जो जिला का विकास के बारे में सोचता हो, जिला में कुछ अच्छा हो इसके लिए सोचता हो, जिले की जो परेशानियां उसको दूर करने के बारे में सोचता ना हो, लड़ता हो, वैसे नेता को चुन के लाइए। यही मेरी जनता से आग्रह है। नमस्कार।